हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मेरे सारे यूट्यूबर्स को, सारी यूट्यूब फैमिली को। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं दिवाली अपनी मम्मी के यहाँ पे मना रही हूँ। मैं सुबह-सुबह आज ही बस मम्मी के घर आई हूँ और आते ही बस किचन में लग पड़ी, क्योंकि मम्मी अकेले ही बना रही थी खाना, तो सोचा मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, जल्दी हो जाए काम। और उसके बाद फिर हम सब मिलकर दिवाली की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी है और रोटी इसके पहले बन चुका है। और सब्ज़ी मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सूरन की सब्ज़ी बनती है आज, तो इसलिए मैं वही बना रही हूँ। हर बार मैं भी दिवाली अकेले ही मनाया करती थी और मम्मी भी, तो इस बार निधि थी तो सोचा साथ में हम सब मिलकर दिवाली मनाएं, क्योंकि हर बार हम साथ में होते हैं नहीं हैं। कभी हम होते हैं तो कभी निधि नहीं होती, कभी मम्मी साथ में नहीं होती है। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं साथ में सबकी दिवाली मनाऊं, तो इसलिए मैं मम्मी के घर चली आई और हम लोग यहाँ पे ही सारे मिलकर त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे इस बार। और बहुत दिन हो गए सब साथ में त्यौहार मनाए, तो मुझे तो सच में बहुत टाइम हो गया, खासकर दिवाली जैसा त्यौहार, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैंने ये पहली बार दिवाली मनाई है जो मैंने साथ में मनाया है। तो आज सच में बहुत मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। निधि भी घर पर थी नहीं, वो मेरे साथ ही रह गई थी, तो घर पर बहुत सारा काम पड़ गया था। आपको पता है कि दिवाली की साफ़ सफाई कितनी हो जाती है। मैं खुद बहुत थक गई हूँ अकेले, तो मम्मी भी बहुत थक चुकी है और यहाँ पर घर भी बड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को मैं आराम दे दूँ किचन से। तो किचन का काम आज हमने संभाल लिया है और मम्मी को मैंने ऊपर का काम दे दिया है, जैसे दिया बनाना और बाकी सारे काम तो मम्मी कर लेंगी। जैसे कि मम्मी ने यहाँ पे दिया वगैरह सब भिगो दिया है, और जब तक वो ये सब काम करेंगी हम और निधि मिलकर किचन संभाल लेंगे, क्योंकि किचन का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने सुबह से ही उसको निपटाने के लिए सोचा, तो हम लोग 12 बजे के बाद से ही उसमें लिपट चुके हैं कि ताकि जल्दी खाना बन चुके। उसके बाद हमें रंगोली बनानी है, तोरण बनाना है और मंदिर की तैयारी करनी है, मतलब बहुत सारा काम है। तो पहले हम खाना बना लेते हैं। निधि थोड़ा, मैंने सारा सामान जुटा कर दे दिया है और निधि यहाँ पे बना रही है। जब तक निधि इसको बनाएगी तो मैं किचन क्लीन कर लूँगी। साथ मिलकर काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ख़ासकर जब हम बहनें हो तो सच में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप सब भी बताइएगा कि आप सब में से किसको ये काम अच्छा लगता है कि साथ में मतलब ऐसे सारे सिस्टर्स मिलकर काम करें, फिर मतलब हंसी मजाक के साथ। और ऐसे माहौल तो तभी मिलते हैं जब तीज त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो, कोई ओकेज़न हो, तभी ऐसा मौका मिल पाता है। तो इसलिए ये सारे मौके बहुत कम मिलते हैं, और जब भी मिले तो इसे ज़रूर करना चाहिए एंजॉय। तो मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ। वैसे तो तोरण बनाने के लिए माली वाले को मम्मी ने कहा था, लेकिन आज उसकी बुकिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर इसके हमने सारी सारी सामग्री हमने खुद जाकर सब परचेज की। और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम इसे अपने तरीके से डेकोरेट करें, तो घर पे हमने आम का पत्ता मंगवाया और उसे हम लोग मतलब जो माला ले आए थे गेंदे के फूल का, उससे हमने खुद ही डेकोरेशन किया तोरण का। और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। हालाँकि अगर पता होता तो ये सारे काम अगर हम एक दिन पहले करते तो शायद और भी बेहतर कर पाते। जैसे कि हम चाहते थे इस पे कार्डबोर्ड के साथ कुछ अच्छा इस पे डीआईवाई बना सकते थे तोरण के साथ, लेकिन इतना टाइम नहीं था और पता भी नहीं था, हम लोग थे भी नहीं, मम्मी को दिक्कत होती है अकेले करने में। तो इसलिए दिक्कत मतलब ये ऐसा बना जल्दी जल्दी में। अगर हमें पहले से पता होता तो हम इससे शायद ज़्यादा अच्छा बना पाते। और ये वाला जो तोरण निधि बना रही है ना, ये तोरण हम लोग मंदिर के लिए बना रहे हैं, जहाँ हम लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। और मैंने ये जो लंबा वाला बनाया है, ये बाहर गेट पे लगाने के लिए बनाया है, लेकिन अगर थोड़ा सा और समय होता तो शायद और अच्छा बना पाते। इसको करने में ही काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 3 बज गए। तो इन सब को करने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम लोग इस काम को एक दिन पहले ही कर लें तो शायद कुछ अच्छा कर पाते इसमें। इससे हमारा काफ़ी समय भी बच जाता है, और उस बचे हुए समय में हम अपना कुछ और भी काम कर सकते हैं, कुछ और भी मतलब सजाने का, डेकोर का काम कर सकते थे। लेकिन पता ही नहीं था इसके बारे में कि वो नहीं आएगा, और ऐन मौके पे उसने कह दिया कि मतलब मैं खाली नहीं हूँ, आप लोग आकर खुद से ले लीजिए और बना लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने ये तोरण बनाया, और ये तो सामने का जो लटकाने वाला है ये तो वैसा वाला है, पर ये बनने के बाद अच्छा ही लग रहा था। पर वो लोग जो बनाते थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मम्मी के पास कुछ स्टिकर्स थे, लेकिन वॉल पे लगाने के लिए स्पेस नहीं था, तो मैंने इसे ही बस धागे से ऐसे बांध दिया, तो ये दिखने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने एक स्वास्तिक बना दिया,
तो इतने में ही खूबसूरत लग रहा था। और हमारे पास ना कुछ लाइटिंग्स वगैरह पड़े हैं, वैसे तो पापा ने लाइटिंग लगवा दिया है बाहर। डेकोर का काम हो और फिर घर में, और अगर हम उसे अपने हाथों से करें, अपनी मनमर्जी के हिसाब से करें, तो सच में बहुत अच्छी मतलब एक वाइब मिलती है, एक अच्छी खुशी मिलती है। तो हमें अगर अपने मन से करने का मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और यही फेस्टिवल और यही शादी वादी का जो फंक्शन होता है, यही सारे मौके तो होते हैं हमें अपने हुनर दिखाने का, अपने आप से, अपने मन से कुछ भी करने का। तो हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें तो बहुत पसंद है ये सब करना, इसलिए हम लोग ज़रूर करते हैं। इस बार तो करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैं इस बार मम्मी के घर पे हूँ, तो साथ में निधि है, मम्मी है, पापा है। मतलब आप शादी के बाद मुझे बहुत दिनों बाद ये टाइम मिला है कि मैं सबके साथ फेस्टिवल मना सकूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे घर पे ससुराल में भी तो कोई है नहीं, तो अकेले मैं बोर हो जाती हूँ त्यौहार मना मना के। तो यहाँ पे इस बार बहुत अच्छा लग। दादी ने यहाँ पे दियों की तैयारी करना चालू कर दिया है। दियों में तेल भर कर उसमें बाती लगा देंगे, क्योंकि इकट्ठे सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो ये काम अगर कोई और कर ले तो बाकी का सारा काम और कोई कर ले तो काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना मिट्टी के ही दियों का यूज़ किया जाता है, मोमबत्ती हम लोग कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, जिसे हम यूज़ करेंगे अपने मंदिर के लिए। और इसमें हमने जो बनाया था आम के पत्तों से, वो हम इसे मूर्तियों के पीछे रखेंगे। हमें ना आसन, जो चौकी पे हम जो आसन लगाते हैं, तो उसमें हमें रेड कलर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। और या फिर हम डार्क येलो, डार्क ऑरेंज, ऐसे कुछ कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा फब के आए कलर, देखने में अच्छे लगे, लाइटिंग में अच्छे लगे। तो इसलिए ये ग्रीन के, डार्क ग्रीन के साथ और डार्क रेड के साथ थोड़े अच्छे लगेंगे। देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमें इस तरीके के कुछ कलर लेना चाहिए। और मूर्तियों का भी कलर ना हमें थोड़े चटक लेने चाहिए, जो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। और ये कपड़े हम लाए थे बाज़ार से पहनाने के लिए इनको, लेकिन ये कपड़े थोड़े छोटे पड़ गए, तो हम इसमें धागे को बांधकर इसे पीछे से अच्छे से बांधेंगे, ये बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। और दुपट्टों में हमने डबल साइडेड टेप लगाकर इनको अच्छे से अटका दिया है, तो ये गिरेंगे भी नहीं, अच्छे से चिपके रहेंगे। तो इस तरीके से हमने किया कुछ अपने मंदिर की तैयारी। साथ में हम लक्ष्मी जी को भी तैयार कर देंगे। और ये मतलब दूर से कितना सुंदर लग रहा था। कहते हैं कि अगर मूर्तियों को भी अच्छे से सजा दो या फिर उनको अच्छी सी पूजा करो, तो उनमें भी प्राण आ जाते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और निधि यहाँ पे सारी लाइटिंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि लाइट होगी तो और भी अच्छा लगेगा। और इसने वो लाइट पहले से ही खरीद कर रख लिया था, ताकि वो मंदिर में लगा सके। तो एक उसने मिरर पर लगा दिया और एक वो मंदिर में यहाँ पर लगाएगी। तो अब हमने यहाँ पर अपने गौर गणेश की भी तैयारी कर ली है। हमने गोबर से गौर गणेश बना लिया है, पान सुपारी भी रख दिया है, थोड़े से दूब रखे हैं। और उसके बाद इसे हम पीले वाले सिंदूर से टीक देंगे। और उसके बाद हम इसमें आटे के चौक बनाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल की तैयारी करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी तो तैयार होना ज़रूरी है भाई। इनके लिए भी हमने नए कपड़े लाए हैं। इनके बिना कुछ भी कैसे पूरा हो सकता है, इसलिए इन्हें तो सजाना बहुत ज़रूरी है। कुछ त्यौहार हो और इनके लिए नया कपड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हमारे लड्डू गोपाल भी हो गए हैं रेडी। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। इन सब की तैयारी करने के बाद अब हम चलेंगे अपने मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है। और उसमें भी हमने थोड़े से तोड़न बनाए हैं अपने हाथों से, बस वही आम के पत्ते से और गेंदे के फूल से हमने तोड़न बनाए, और इन सबको भी लगा देंगे। उसके बाद तो हमें अब हमारी मंदिर की तैयारी तो हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रंगोली। दिवाली हो तो रंगोली ना हो, ऐसा पहला कैसे हो सकता है। तो रंगोली तो भी बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले से ही सारे रंगों को छाट कर रख लिया था, अलग अलग एक कटोरी में करके, ताकि मुझे बाद में बनाने में आराम से मैं बना सकूं, आसानी हो। और मैंने पहले से ही सोच के रखा था मुझे कौन सा बनाना है, तो मैंने उसकी फ़िगर अपने कॉपी पर बना कर रख लिया था, ड्रॉ करके। और बस मैं उसको देख के ही जल्दी बना लूँगी, इससे जल्दी बन जाएंगे और समय भी आपका कम बचेगा। मतलब सॉरी, ये समय भी आपका कम लगेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाया करेगा और कम समय में ज़्यादा काम हो पाएगा। तो इसलिए मैं इन सबको बना लूँगी। और इसके बाद मुझे नीचे भी रंगोली बनाना है। जब तक निधि फ्रेश होकर आती है तब तक मैं रंगोली की तैयारी कर लूँगी। घर के बाहर जो दियों की रौनक होती है वो रंगोली से ही होती है। अगर रंगोली हो और उस पर दिए रखे हों तो और भी खूबसूरत लगता है। तो रंगोली तो बहुत ज़रूरी है। होने के बाद से अब उसके बाद हमने यहाँ पे रंगोली की भी तैयारी कर दी है। मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, तब तक निधि नहा रही है। तब तक घर के सारे लोग नहा धो लेंगे, जब तक मैं रंगोली बनाऊँगी उसके बाद मैं भी नहा धोकर फिर हम लोग पूजा के लिए तैयारी करेंगे।
मंदिर पे ये अंधेरे होने की वजह से मतलब जहाँ अंधेरे होते हैं वहाँ पे दियों की रौनक जो होती है वो अलग ही होती है। लाइटों के बीच दियों की रौनक उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती जितनी कि अंधेरे से मिलती है। तो यहाँ पे मंदिर पर पीछे की तरफ जो है वो बल्ब नहीं लगे हुए थे, जहाँ पे नीम का पेड़ और बाकी सारे पीपल के पेड़ और वो सब है। तो वहाँ पर अंधेरा था और यहाँ पर दिए इतने अच्छे लग रहे थे कि मतलब देखने का ही मन कर रहा था, लगातार मैं देखती रहूँ बैठकर। चारों तरफ अंधेरे होने की वजह से दियों की रौनक बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने मंदिर पे भी सारे दिए रख लिए हैं और अब हम घर की तरफ निकलेंगे क्योंकि घर पे भी पूजा करना है और बाहर भी दिए लगाने हैं, घर पे भी काम है। तो यहाँ पर आने से पहले मैंने सारा काम पहले ही कर दिया था। तो अब बस हमें सिर्फ दिया लगाना है और जो भी धूप बत्ती वगैरह हवन की सामग्री जुटाना है और उसके बाद सीधे हम अपनी कथा के और आरती की तरफ चलेंगे। मम्मी आरती कर रही हैं और हम सब भी सब मिलकर आरती करेंगे। कमरे की साइज़ थोड़ी छोटी होने की वजह से दिक्कत नहीं हो गई, इसलिए मतलब मैंने सामने से इकट्ठे का सारा वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। तो उसके लिए सॉरी है कि हम लोग साथ में इकट्ठे नहीं दिख पाए। अलग अलग ही दिख पाएंगे, या फिर एक बार में मंदिर दिख पाएगा या फिर एक बार में हम लोग दिख पाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत है, कमरा का साइज़ थोड़ा सा छोटा है इसके लिए। तो जब सारे लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे सच में इस बार बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर बार मैं अकेली सारा किया करती थी, साफ़ सफाई पूजा पाठ मतलब कर तो लिया करती थी, पर चीज़ों का एक जो होता है ना अलग से एन्जॉयमेंट वो नहीं हो पाता था क्योंकि करने के बाद आप थके थके रहते थे। फिर अकेले होने के बाद या तो आप थक हार के सो जाओगे या फिर चीज़ों का इतना एन्जॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर इस बार मुझे बहुत मज़ा आया, सारे फैमिली के साथ मतलब एंजॉय करने का मौका मिला। मुझे बहुत दिन के बाद ये समय मिला कि मैं सबके साथ मज़ा कर सकूं। तो ये दिवाली तो मेरी बेस्ट ऑफ बेस्ट दिवाली रहेगी। तो आप लोगों को भी मेरी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो अगर आज की वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो मैं शायद ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं और ऐसे उत्साह के साथ मैं सारा काम करती रहूं। मैं बिल्कुल मतलब भूल जाऊं कि मेरे पास कोई दुख नहीं है और भगवान आप लोगों के सारे दुख को काटे। और सच में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब पूरे काम करने के बाद भी घर का भी काम करना वहाँ और यहाँ भी आकर करवाना, सच में मतलब बहुत मज़ा आया और बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।